हेलो बच्चों, वेलकम टू द मूल एजुकेशन। मूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और यह है चैप्टर नंबर 8.1 एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का, यानी त्रिकोणमिति कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8.1 है ये। तो इसका हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इस पूरे चैप्टर का। तो चलिए, चैप्टर प्रश्नावली 8.1 है, आपको दिख रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है और जिसमें बी क्या है, एक समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप पहले यहाँ बनाना शुरू कर लें, यहाँ बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये हमने ले लिया एक त्रिभुज जिसमें क्या कह रहा है, कोण बी समकोण है। तो समकोण यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये वाला है 90 डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा, बी। इसका नाम ए हो जाएगा, फिर इसका नाम सी हो जाएगा, इस तरीके से। या इसका नाम सी, इसका नाम ए, इस तरीके से भी आप दे सकते थे। अब क्या कर रहा है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ पे है, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए का, साइन सी एंड कॉस सी का। तो अब पहले इसको आप देख लो। इस त्रिभुज में हमको पता है कि साइन का जो भी फॉर्मूला होगा वो पी बाई एच होगा, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होगा। तो अब इसमें एच तो यहाँ पर है, ये ए सी एच है, तो एच तो यहाँ पे निकालना है हमें पहले। हाँ, एच तो हमें निकालना है। एच का मान क्या होगा यहाँ पे, तो इसको निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाओगे तो यहाँ लिख दो पहले, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो ए सी का स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए बी का दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस बी सी 7, तो 7 का स्क्वायर कर लो। अब इसको अगर ए सी हमें निकालना है, ए सी है तो ये अंडर रूट आ जाएगा, इधर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब 24 का स्क्वायर होता है आपको 576, उसी तरीके से 7 का स्क्वायर रूट होता है आपको 49। तो अब ये स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, जिसको जोड़ोगे आपको आ जाएगा 625। तो अब ये आ जाएगा 25। ठीक है, यानी ए सी का मान आ गया 25। यहाँ प्लस माइनस 25 दोनों आता है अंडर रूट 625 का, लेकिन यहाँ हम केवल प्लस 25 लिखेंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई जो है, एसी की लंबाई -25 नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि एसी बराबर कितना आया आपका, 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इसका मान आ गया कितना आपका, 25 आया, इसका मान 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, अब क्वेश्चन पे चलो। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इससे तो त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं का मान हमारे पास आ गया, दो का तो मान दिया हुआ था और तीसरा का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके निकाला है। अब यहाँ पर साइन ए और कोस ए हमें निकालना है। तो पहले अगर हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए फॉर्मूला तो वही पी बाई एच होगा। तो ए का मतलब ए के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसके रिस्पेक्ट में पी कौन सा हो जाएगा आपका पी तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा पी ना, और एच तो यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7/25, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से कॉस ए निकालो आप, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h। अब ए के रिस्पेक्ट में अगर ये p हुआ, ये h है, तो b कौन सा, ये होगा, ए बी, यानी कि 24 सेंटीमीटर वाला।
तो यानी 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर कटेगा, कितना हो जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उसी तरीके से फिर अब साइन सी, अब हमें निकालना है क्या, साइन सी ना, साइन सी। सी का मतलब है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो इस एंगल के लिए फिर पी जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी। ठीक है, यानी कि वही होगा पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब है आपका, अब पी यहाँ पे क्या है 24 है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एच 25 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो फिर क्या बचेगा 24 बटे 25। फिर कॉस सी यानी बी बटे एच। अब बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये जब पी हो गया सी एंगल के रिस्पेक्ट में तो बी क्या बचेगा, ये 7 सेंटीमीटर वाला, इस तो फिर वही 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका एच है तो 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर कटेगा तो फिर बचेगा आपका 7 बटे 25। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आकृति 8.13, 8.13 यहाँ पे है, यही है ये त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालें। तो इसमें भी देखो पी क्यू और पी आर का मान तो दिया हुआ है लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, यही ना। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ दो ही भुजा का लंबाई दिया हुआ है, तीसरी भुजा की नहीं दी हुई है, इसीलिए तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए हमें दो भुजा का मान दिया हुआ और तीसरी को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये होगा। तो अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, माइनस पी आर का मान कितना दिया हुआ है, नहीं ये उल्टा हो गया, ये आपको 1 मिनट इसको थोड़ा डिलीट करते हैं हम। हाँ, तो अब क्यू आर का क्या हो जाएगा, क्यू आर तो इधर ही रहेगा, ये पी आर के साइड में पी क्यू जाएगा तो हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान दिया आपको 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, 169 माइनस 144 करोगे तो आपको 25 आएगा, आपको 25 आएगा। इस तरीके से क्यू आर कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपको मिलेगा ये आपको कितना 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब क्या कह रहा है tan p माइनस कॉट आर निकालो ना, तो tan p माइनस कॉट आर, इसलिए अब क्वेश्चन हमारा क्या था tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, इसका तो फॉर्मूला वही होगा p बाई बी, इसका फॉर्मूला b बाई पी। तो अब इसका अब यहाँ पे चलो tan p निकालो, p एंगल p के रिस्पेक्ट में, ये वाला क्यू आर जो हो जाएगा ये p हो जाएगा और ये फिर b हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर
बटे 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर माइनस बी बटे पी कॉट आर के रिस्पेक्ट में। ये देखो कॉट आर, यहाँ एंगल पी और आर पे फोकस करो, कॉट आर निकालना है आपको। कॉट आर के लिए पी कौन सा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बी कौन सा हो जाएगा फिर आपका ये 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका बी बटे पी, फिर वही 5 बटे 12, 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, ये कटेगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आया 0। 0 कैसे आया, बस tan p का फॉर्मूला लगाओ, कॉट आर का फॉर्मूला लगाओ और निकालो वैल्यू रख करके, बस सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अब इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यानी आंसर नंबर 3 हम करते हैं। यानी साइन ए का मान दिया हुआ है आपको, इस तरीके से लिख सकते हो, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक, साइन का मान 3/4 दिया हुआ है आपको, तो कॉस और टेन का मान निकालें। तो क्या यहाँ पर आपको ये निकालना जरूरी है क्या, त्रिभुज का चित्र, त्रिभुज का ड्राइंग बनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो आपको चूंकि यहाँ पता है कि साइन ए बराबर p/h होता है, p/h होता है। ठीक है, p/h होता है, इसका मतलब p का मान दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है, तो आपको b का मान पता नहीं है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप b का मान निकाल सकते हो ना। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो, क्या होता है h² बराबर p² माइनस p² प्लस b²। तो यहाँ से अब हमको अगर b निकालना है, क्या हो जाएगा √h² माइनस p²। ठीक है, तो h² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस p² यानी कि क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका √7, यानी b का मान कितना आ गया √7। ठीक है, अब चूंकि ये देखो एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू तुम नहीं कह सकते कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। हो सकता है यहाँ पे अगर 9/12 कर दो, तब भी 9/12 को अगर काटोगे आप, 9/12 को काटोगे तो भी 3 × 9 3 × 12, तब भी अनुपात 3/4 आ गया, क्योंकि साइन क्या था, एक अनुपात था, किसके किसके बीच का, p/h का, p फॉर लंब परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ठीक है, तो इसके भुजा का मान कुछ भी हो सकता है जिसका अनुपात 3/4 के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसा नहीं कि भुजा की लंबाई, इसीलिए हम जनरली मान लेते हैं कि अनुपातिक रेशियो k होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूं। अब हमें b पता चल गया, p पता है और h पता है, h 4 p 3। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है cos a और tan a। cos a बराबर, अब cos a बराबर b/h होगा, b का मान कितना है आपका √7, h का मान कितना है 4, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से अब tan a को निकालना है आपको। tan a क्या होता है p/b, p का मान कितना है यहाँ पे 3 है, और b का मान कितना है आपका √7, तो 3/√7, ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम यहाँ करते हैं आंसर नंबर 4 करते हैं। अब यहाँ पे यहाँ आपको दिया हुआ है गिवन, फिर वही लिखोगे आप, गिवन 15 cot a = 8।
तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। इसको इधर से ले गए तो इधर गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p। इसका मतलब b का मान ये है और p का मान ये है। अब यहाँ b और p तो दिया हुआ है लेकिन h नहीं दिया हुआ है तो h निकाल लो आप सिंपल। √b² प्लस p²। यहाँ p² प्लस b² लिखो या b² प्लस p² लिखो, बात बराबर है। ठीक, तो अब b का मान जो है क्या है आपका 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 कितना आएगा √289, 289। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका, h बराबर आ जाएगा आपको 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, इसीलिए 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। h का मान आ गया 17, b और p का मान आपके पास था ही ऑलरेडी। तो अब यहां से हमें निकालना निकालना क्या है साइन a। साइन ए बराबर वही p/h। तो p का मान यहाँ पे क्या है 15, h का मान क्या है 17, तो ये p/h यानी 15/17। उसी तरीके से सेक ए का क्या हो जाएगा h/b, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का क्या होता है b/h, तो इसलिए सेक का क्या हो जाएगा h/b। h कितना है यहाँ पे 17 और b कितना है यहाँ पे 8, तो 17/8 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही है। अगर समझ नहीं आ रही है तो आप इसको वीडियो को रोक करके नोट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करो, समझ आएगा। टाइम लगेगा लेकिन समझ आएगा, और मेहनत करने से प्रैक्टिस करने से ही आएगा, केवल देखने भर से नहीं आएगा। इसीलिए आप इसके अलग नोट्स भी बनाते चलो, अलग कॉपी बनाते चलो इसका, ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। ऐसा नहीं कि बार बार आपको वीडियो देखना पड़े। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रोक करके दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, लिख लेते हैं आंसर नंबर 5। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया हुआ है, फिर वही दिया गया है यानी गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको h/b, यानी h और b का मान यहाँ पर तो आपको पता है। तो यहाँ से p निकालो। p कैसे निकालोगे आप √h² - b²। तो h का मान 13, 13 का स्क्वायर 169, b का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, 169 - 144 कितना हो जाएगा 25। तो p 25 का रूट निकालोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और इसमें हमेशा प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। या प्लस माइनस 5 दोनों लिख सकते थे, लेकिन प्लस वाला ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात है ये सब। ठीक है, तो इसीलिए भुजा की लंबाई जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे हैं, केवल धनात्मक संख्या ले रहे हैं, ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं। तो अब हमारा सेक थीटा जब निकल गया है तो क्या कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब आपको निकालना है। तो अब हमें जो निकालना है वो साइन थीटा से शुरू करते हैं हम। पहले क्या होता है p/h। p का मान यहाँ कितना है 5 है, और h का मान 13, b का मान 12। ये एग्जैक्ट h का मान 13 या b का मान 12 नहीं, ये अनुपातिक रेशियो है। यह अनुपात में हो सकता है, यह अनुपात में है, हो सकता नहीं, अनुपात में ही है p/h। तो अब यहाँ पे p का मान 5 और h का मान 13 हो गया ये आंसर। उसी तरीके से cos थीटा b/h, b का मान कितना है 12, h का मान कितना है 13, ये हो गया। इस तरीके से टेन थीटा p/b, यानी p का मान कितना है आपका, p का मान है 5 और b का मान है 12,
ये हो गया 5/12 आंसर। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो टेन का जो आया मान वही हो जाएगा, यानी b/p क्या हो जाएगा 12/5। फिर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि h/p हो जाएगा। कितना आएगा आपका 13/5। ये आ गया आंसर। यही 5 निकालना था हमें। अन्य त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं आपको पता है, उसमें से एक तो दिया हुआ ही था और बाकी 5 हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखते चलो, हर जगह हम जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। जहां भी हमें 2 का मान दिया हुआ है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरा का नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आंसर नंबर 6, फिर क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, जहां cos ए और cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, यानी cos ए इक्वल टू cos बी आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब एक त्रिभुज लीजिए आप, ये एक त्रिभुज हम ले रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण में यही 2 कोण है जिसका मान 90 से कम होगा, तो ये ए और बी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मान भी 90 से कम है, इसका मान भी 90 से कम है। तो यहाँ से आप cos ए आप निकालते हो, अगर cos ए निकालते हो, cos ए यहाँ से क्या हो जाएगा, वही b/h, तो b यहाँ से क्या हो जाएगा, b यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये AC हो जाएगा, AC बटे AB। उसी तरीके से आप cos B निकालिए, आप cos B यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में B क्या हो जाएगा आपका, B/H ही निकालना है, तो B क्या हो जाएगा BC, BC बटे H यानी AB। तो नीचे ये दोनों साइड में नीचे बराबर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जब बराबर के दोनों साइड में, ऊपर दोनों साइड या तो ऊपर या तो दोनों साइड के नीचे बराबर संख्या या नंबर कुछ हो, तो वो कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, AC इक्वल टू BC। इसका क्या मतलब है, दोनों भुजा, जो भुजा AC है, AC ये वाला, और भुजा BC, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी 10 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना होगा कि जब दो भुजा की लंबाई बराबर हो, तो उस दोनों भुजा के एंड पे जो भी एंगल बन रहा है, कोई लाइन, जैसे ये लाइन AB है, तो भुजा AC और भुजा BC पर ये लाइन AB जो है काट रहा है, तो ये AB के द्वारा बनाया गया कोण, ये इस जगह का कोण और इस जगह का कोण, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ये लिखना चाहिए कि समान भुजा, समान लंबाई वाले भुजा, समान लंबाई वाले भुजाओं पर बने संगत कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी।
कि ये दोनों की भुजा की लंबाई अगर बराबर है तो वही है, समान लंबाई वाली भुजा है ये दोनों, तो अब इस पर जो कोण बनेगा वो दोनों संगत कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये मैं कह रहा था प्रूव करने। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। ये आपको याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखने की कोशिश करना आप। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? आप सबसे पहले लिखो आंसर नंबर 7, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है। तो हमें अब आगे 1 नंबर और 2 नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, अब इसका मतलब क्या है, b/p, यानी b और p दिया हुआ है तो h निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। p का मान 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 113, √113 आ जाएगा आपका h का मान। h का मान आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अब 1 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर भी नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है क्या, बन रहा है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा का मान आपको दिया हुआ ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 7/8 है, 7/8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 49/64। वही आएगा आपका 49/64। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि जैसे इसको एक बार इरेज करता हूँ, 49/64 आ गया। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर तो वही कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी वही 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, ये आ गया। तो यहां हमें इसका करने का जरूरत भी नहीं था, अगर हम क्वेश्चन पहले देखते तो हमें इनको करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसकी कहीं जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ सीधा, अगर यहाँ पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तब यहाँ पर आपको साइन थीटा का मान रखते, साइन थीटा p/h, फिर यहाँ से p का मान यहाँ से लेते, h का मान यहाँ से लेते, फिर उसको कैलकुलेट करते, वो थोड़ा लेंदी जाता। इसीलिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना जरूरी, जो कि ये फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a² माइनस b²। ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए वहां से आप निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। वही से हमने इसको लिखा है। ठीक है,
या आगे आएगा आपको। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 कोट a यानी कि आंसर नंबर 8 गिवन, यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 कोट a बराबर 4 ना। तो कोट a बराबर 4/3, 4/3 ये होगा, नहीं b/p, यही है। अब यहां पर आपका b और p तो दिया हुआ है। अब यहां से h आप निकालो एक बार, क्या करो, h निकालो। तो h निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², क्योंकि यहाँ h का जरूरत पड़ेगा यहाँ इसके निकालने टाइम, cos² माइनस sin² के लिए। तो p का मान आपको कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो h बराबर आपको क्या जाएगा, 16 9 25, √25 बराबर 5 आ जाएगा ना। अब हम बीच में एक एक स्टेप कभी कभी गायब कर देंगे, क्योंकि ये चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से h निकल गया, b का मान आपको पता है, p का मान पता है। तो अब यहाँ से आपको जो है LHS लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10² a अपॉन 1 प्लस 10² a, 1 माइनस 10² a, 10 थीटा कॉट का उल्टा होता है। तो अगर कॉट 4/3 है तो 10 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर अपॉन वही फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको ले आओ यहाँ पर, जोड़ो, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये आ गया। तो अब इसको जोड़ोगे, आप एलसीएम ऊपर लोगे, आएगा कितना, 16। ये आपको 16 माइनस 9 आएगा अपॉन ये 16 प्लस 9 आएगा, तो 16। तो अब ये 16 माइनस 9 7/16 बटे 16 प्लस 9 25/16। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, 7/16 गुना 16/25, 16 से 16 कटेगा, कितना आया, 7/25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। तो अब हमें RHS निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या इन दोनों का मान भी 7/25 आ रहा है। अगर 7/25 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसके लिए हम पहले इसको मिटाएंगे थोड़ा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं h बराबर, इस h को हम यहाँ लिख लेते हैं, h बराबर हमारा आया है कितना, 5 ना। इसीलिए हमें यहाँ पर इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। तो अब कलर भी चेंज कर लेते हैं, cos² a। अब RHS यहाँ पर ले रहे हैं हम, RHS पहले LHS किए, फिर अब RHS कर रहे हैं। cos² a माइनस sin² a, वहाँ जगह नहीं था इसीलिए हमने उसको डिलीट किया है। तो cos का मान कितना होता है, b/h, तो b/h का स्क्वायर, यानी b यहाँ पे कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर, यानी इस तरीके से, माइनस sin² है p/h, p का मान कितना है 3, तो 3/h यानी 5, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9, फिर ये एलसीएम लोगे 5 आएगा, तो 16 माइनस 9 आएगा,
ये 7/25 आएगा। ये 7/25, यहाँ भी 7/25, ये देखो ये देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ना ऊपर कि क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, इधर और इधर बराबर है दोनों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो आंसर नंबर 9 पहले लिखेंगे हम। फिर ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC। यहाँ पे त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज बना लो, पहले त्रिभुज बना लो ABC। B समकोण है, यानी ये जो है समकोण है, ये बिल्कुल सीधा होगा, इसे बन नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा लाइन होगा ये B समकोण है, तो ये मान लो ये है, ये मान लो C है। ठीक है, अब देखो आपको tan A बराबर 1/√3, tan A 1/√3। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। H नहीं दिया हुआ है तो आप पहले H निकाल लो। कैसे निकालोगे, √P² प्लस B²। तो P अगर ये है, ये है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 + 3 4, तो H बराबर 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो H का मान आ गया 2 आपका। तो अब जो आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो 1 नंबर में क्या पूछ रहा है, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, यही पूछ रहा है। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। त्रिभुज को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है क्या कह रहा है, 1 नंबर में क्या कह रहा है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, तो अब यहाँ से आप मान देख लो, sin A का मान क्या हो जाएगा, sin A यानी कि ये क्या है आपका P। ठीक है, tan A आपको दिया हुआ है, पहले तो यहाँ देख लो आप। अब इसमें कौन सा P होगा कौन सा B होगा, यहाँ आपको डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मान आपको आया हुआ है। तो tan A का मान दिया हुआ P/B यानी 1/√3, तो A के रिस्पेक्ट ये है, ये एंगल, तो इसके लिए P कौन सा है ये और B कौन सा है ये, तो इसका मान कितना है फिर 1, इसका मान √3 और इसका मान H, तो H ही हमेशा बड़ा वाला, तो इसका मान 2। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एक किसका मान है, कौन सी भुजा का, √3 कौन सी भुजा का मान है। तो अब साइन A आपको निकालना है, यानी कि P/H, तो इसके लिए P कौन सा ये हो जाएगा और H कौन सा 2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 इंटू है गुना cos C ये वाला एंगल, इसके लिए B/H, cos का क्या होता है B/H, तो अब B इसके लिए क्या हो जाएगा, यही होगा B, क्योंकि इसके लिए P तो ये हो जाएगा, फिर H तो 2 ही रहेगा, तो फिर ये भी 1/2, फिर प्लस cos A निकालो। अब cos A इसके लिए ये तो P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी B/H यानी √3/2 गुना sin C। अब sin C का मान P/H यानी sin C के लिए P कौन सा हो जाएगा √3, H तो 2 ही रहेगा, तो √3/2, 1/4 जोड़ √3 गुना √3 3/4, कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C भी निकाला जा सकता है। तो चलिए इसको अब निकालते हैं। अब ये तो समझ आ गया है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो नहीं हटा करके चलो यहीं पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं सीधे हम, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं सीधे। 2 का ये है
कॉस ए कॉस सी, कॉस ए यहाँ से क्या आएगा, कॉस ए बी बटे एच यानी √3/2 इंटू कॉस सी। केवल जगह की कमी के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन को नहीं उतारा, यहीं पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कॉस सी का मान कितना हो जाएगा, कॉस सी बी बटे एच 1/2, बी तो ये हो जाएगा 1/2, फिर क्या है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए पी बटे एच, पी ये हो जाएगा 1/2 गुना साइन सी, सी एंगल ये है, इसके लिए पी क्या हो जाएगा √3, तो √3/2। इधर देखो, अब देखो √3/4, इधर भी अब √3/4, ये दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। आंसर हो गया आपका 0। पहले नंबर का आंसर 1 है, दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें सारी समझ आ रही है और आप सीख भी रहे हो। और सीखना ये जरूरी भी है, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास से हैं और मिडिल क्लास में पढ़ाई के अलावा आपका कोई चारा नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अपनी किस्मत बदल पाओगे। तो अब चलते हैं इसी बात के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो आप। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज आप बनाओ, सबसे पहले पी क्यू आर, यहां हम बना रहे एक त्रिभुज, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं पहले, जिसमें P क्या है, कोण Q समकोण है, ये वाला Q समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो ये एक P मान लो और ये Q मान लो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपको क्या, PR गिवन, ये सही क्वेश्चन है, गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, 25 केवल लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आपका एंड क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है आपको ना, क्यू बराबर 5 दिया हुआ है आपको। तो अब इस ट्रायंगल में आपको सबका अलग अलग मान पहले निकालना जरूरी है। पी क्यू का मान आपको देखो अलग से नहीं दिया हुआ, पी क्यू का मान दिया हुआ, लेकिन क्यू आर यहाँ पे पी आर होगा, यहाँ पे आपका क्यू आर का मान अलग से नहीं दिया हुआ है, पी आर का मान अलग से नहीं दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ करके 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकालना है। अलग अलग निकालने के लिए हमें लगाना होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में हम लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो अब हमें जो है पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, तो पी आर और क्यू आर को एक साइड में लो, ये यहाँ है क्यू आर, यहाँ है पी आर, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू कितना मान है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर। तो पी आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर को दिया हुआ है 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये भी हो जाएगा 25। तो यहाँ से आप पी आर माइनस क्यू आर कितना हो जाएगा 25 बटे, ये 25 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 25 बटे 25, ये 1,
बराबर ये कितना आ गया 1। तो चलो इसको अब यहाँ से देखो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करो, 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या है आपका, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ आपको 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर दिया हुआ आपको 1। क्यू आर से क्यू आर कटेगा, ये प्लस में माइनस में, तो ये 2pr ये जुटेगा क्योंकि ये प्लस में है। 2pr बराबर कितना हो जाएगा, ये 26। pr बराबर कितना आ गया आपको 13। जब pr का मान 13 आ गया, किसी भी इक्वेशन में pr का मान रख लो, 1 में या 2 में, ठीक है। तो मान लो 1 में आप अगर रख लेते हो तो pr का मान यहाँ अगर 13 रखोगे तो 13 प्लस एंड नाउ 1 से, ऐसे आप लिखोगे 1 से कितना हो जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, क्योंकि 13 किसका मान है पी आर का, तो हमने पी आर का सीधा मान 13 यहाँ पे रख लिया, तो इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, इसीलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 बराबर 12 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, अब यहाँ पे मैं लिख दूं क्यू आर का मान आ गया कितना 12, क्यू आर का मान आ गया आपको 12, पी आर का मान कितना आ गया 13 और पी क्यू का मान तो आपको दे रखा है 5। तो अब इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें इतना सारा कुछ करना पड़ा, ये सारा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने किया केवल इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है आपका साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, इनको इरेज करेंगे पहले थोड़ा, ठीक है। इसको चलो हम मिटा रहे हैं, इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर चलो, तो यहाँ अब हमने भुजा का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है साइन पी। नाउ अब साइन पी इक्वल टू कितना होगा पी बटे एच, यानी कि साइन पी ये वाला एंगल, ये वाला पी क्या होगा इसके लिए ये वाला, यानी 12 बटे एच, तो एच सबसे बड़ा 13, ये फिर कॉस पी, ये आंसर लिखा हुआ हो, कॉस पी बी बटे एच, बी का मान फिर क्या हो जाएगा ये 5 बटे 13, फिर टेन पी, पी बटे बी, पी का मान कितना है 12 और बी का मान 5, 12 बटे 5, तो ये हो गया आपका सभी आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सत्य और असत्य बताना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यानी कि आपको बताना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको पढ़ करके आपको बताना है कि ये सही है या गलत है और क्यों, ठीक है। सही है तो क्यों है, सही गलत है तो क्यों है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आप पढ़ो, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि 10a का मान जो है आपका 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, 0 to इन्फिनिटी तक जाता है। 10a का मान क्या होता है p बटे b, यहाँ देख लो आप p बटे b यही होता है, कभी 3/4 हो सकता है, कभी 4/3 भी हो सकता है, तो यहाँ तो 1 से कम है लेकिन यहाँ तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा असत्य, यानी 1 नंबर क्या है आपका असत्य है। उसी साथ दूसरा, कोने के किसी भी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा। sec a का मान 12/5 होगा। तो sec थीटा का जो मान आपका वेरी करता है वो आपको करता है कहाँ से कहाँ, यानी ये आपको करता है sec थीटा का मान जो आपको वेरी करेगा वो करेगा आपको कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू 0 तक। नहीं, cos थीटा का मान वेरी करेगा आपका 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक, और sec थीटा का मान आपको वेरी करेगा 0 से लेकर के, ये आपको sec 0 का मान होता है कितना, sec 0 यानी 1/cos 0 यानी 1, और sec 90 यानी 1/cos 90, 1/cos 90 का मान 0, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, ये 1 से इन्फिनिटी होगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये 12/5, ये 12/5 आपका हो सकता है, ठीक है, 12/5 हो सकता है, इसका मतलब ये वाला सही है, ये 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा तो 12/5 करोगे आप तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर सत्य है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपका, cos a कॉन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। cos किसका संक्षिप्त होता है, कोसाइन का, कोसाइन के ही तो cos लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं, नॉट द कोसाइन, नॉट द cos, इसलिए ये तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो हो सकते हैं। अब चौथा नंबर पे चलिए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गुणनफल तो नहीं होता है, ये एंगल हमने आपको बताया था कि एंगल के बिना इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये भी असत्य होगा। फिर पांचवा नंबर पे चलो आप, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। साइन का मान कितना होता है आपका p/h, p/h, h हमेशा बड़ा होगा, p से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में मैंने क्या बताया था, h का मान सबसे ज्यादा होगा, तो ये 4/3 तो हो ही नहीं सकता। 4/3 का क्या मतलब है, यहाँ 4 जो है p है और 3 h है, और 4 3 से बड़ा है, यानी p जो है h से बड़ा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी असत्य है। केवल एक सत्य है, बाकी 4 असत्य है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 8.1 होता है आपका फिनिश, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करो और हम इसके बाद चैप्टर नंबर 8.2 के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच।